हम सेवक बाबा के मानव धर्म हमारा, सब्सक्राइब करें सेवक धर्म। बाबा तेरी कृपा से हम राज करते हैं, तेरी करनी पर हम नाज करते हैं। बदलेगा वक्त और जमाना भी, बाबा जुमदेव जी अमर रहे, यह उद्घोष आगाज करते हैं। दोस्तों नमस्कार, सेवक धर्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मानव धर्म परमात्मा एक मार्ग में महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने सेवकों को प्रत्येक 12 वर्षों के बाद आत्मशुद्धिकरण हेतु त्याग कार्य क्यों दिए हैं और सेवकों को किस तरह से इसका पालन करना चाहिए। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने बहुत कठिन परिश्रम एवं साधना कर एक भगवान की प्राप्ति की और अपने परिवार के दुख दूर किए, और हम सभी दुखी मानव के दुख दूर करने हेतु 4 तत्व, 3 शब्द एवं 5 नियमों के माध्यम से निस्वार्थ निष्काम भाव से बिना मूल्य यह कृपा हमें प्रदान किए। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जिस तरह के कार्य किए थे उसी तरह के कार्य एवं नियमों का पालन कर हमें सुखी जीवन जीने की सीख दी। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने मानव धर्म की स्थापना कर मानव को मानवतापूर्वक कार्य करने के लिए बताए। हम अपने कर्मों से दुखी होकर इधर उधर भटकने के बाद अंत में परमात्मा एक मार्ग अपनाए। मार्ग में आने के बाद पहले कुछ दिनों तक पूर्ण समाधानी मिलने तक सादे कार्य किए। एक भगवान की कृपा से हमारे दुख दूर हुए एवं इस कृपा को अपने जीवन भर कायम रखने के लिए अपने संकल्प को पूरा करने के लिए त्याग का कार्य करना अनिवार्य है। त्याग क्या होता है एवं त्याग में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखकर कार्य किया जाता है, इसकी जानकारी एवं अनुभव के लिए हमें 41 दिन के त्याग कार्य करना अनिवार्य है। तभी हम सही अर्थों में भगवत कृपा को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। त्याग के कार्य परिवार में रहकर संपन्न करना कोई साधारण बात नहीं है। फिर भी हमें अपने आप पर नियंत्रण या संयम रखकर यह कार्य पूर्ण करने होते हैं। जिनका त्याग सफल हुआ उनका जीवन सफल हुआ। आत्मशुद्धिकरण के लिए त्यागी सेवकों को 41 दिन के कार्य करने का आदेश महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने दिए हैं। हिंदू धर्म में जिस तरह प्रत्येक 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है, उसी प्रकार परमात्मा एक मार्ग में 12 वर्षों बाद आत्मशुद्धिकरण हेतु त्याग कार्य किए जाते हैं, जो किसी महाकुंभ से कम नहीं है। परमात्मा एक मार्ग में सभी सेवकों को एक साथ आत्मशुद्धिकरण करने के लिए कार्य करना अनिवार्य है। कोई भी सेवक अपने मन से आत्मशुद्धिकरण कार्य नहीं कर सकता। इस मार्ग में बाबा के आदेश अनुसार 1977, 1990, 2001, 2013 वर्षों में आत्मशुद्धिकरण के कार्य संपन्न हुए। आगे आने वाले 2025, 2036, 2051 और आगे वर्षों में आत्मशुद्धिकरण के 41 दिन के त्याग कार्य करते समय 41वें दिन की समाप्ति भगवत प्रकट दिन या सावन कृष्ण षष्ठी हवन के पहले दिन करना होगा। और इस आत्मशुद्धिकरण 41 दिन के त्याग कार्य का हवन और षष्ठी हवन, यह दोनों हवन एक ही दिन एक ही हवन सावन कृष्ण षष्ठी को करना अनिवार्य है। यह बातें सभी सेवकों को याद रखनी चाहिए, ऐसा बाबा ने हमें बताए हैं। दोस्तों यह बातें आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें, और ऐसी ही मूल्यवान जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार जी।